हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर कुमार कृष्ण, स्पेशल गेस्ट हमारे डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता जी जो मेरे एक अच्छे मित्र भी हैं, प्रोफेसर बिस्मिल्ला जी और उपस्थित सभी सभागार में उपस्थित सभी मित्र, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज सबसे पहले मैं गणेश जी को उनके सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस छोटे से सम्मान को उन्होंने स्वीकार करके हमारी संस्था को, ओकार्ड संस्था को जो गौरव प्रदान किया है, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार है। हम भले ही बहुत बड़ी संस्था नहीं है, लेकिन हम कार्यरत हैं। हम हर साल कुछ ना कुछ इस रचनात्मक कार्य के लिए एक कवि को, एक साहित्यकार को एक सम्मान देना चाहते हैं, और हर सम्मान की अपनी एक अभिलाषा भी होती है और एक संदेश भी होता है। उस संदेश को आज जो यहाँ पे बैठे हैं लोग, वो शायद ज़्यादा समझ सकते हैं। सम्मान की कोई भाषा नहीं होती है। सम्मान सिर्फ एक आदर होता है जो हमारे दिल में होता है दूसरे व्यक्ति के लिए। आज वही सम्मान हमने गणेश जी को दिखाया है, जो इन्होंने कार्य किया है अपनी रचना के लिए, अपनी रचनाओं के थ्रू। ये एक ऐसा कार्य है जो कि शायद हम सभी करते हैं। बहुत लोगों ने कार्य किए हैं इस तरह के लिखने के, पाठन के, इस तरह के। लेकिन जो ओकार्ड हमारी संस्था है, उसके पास एक चयन का एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग एक रचना करने वाले को हम चूज़ करते हैं। ये एक पैनल है जिसमें डॉक्टर देवेंद्र भी हैं, डॉक्टर करण सिंह भी हैं, डॉक्टर हरनौर सिंह भी हैं, और हमारा अपना एक ग्रुप है जो कि हर साल, पूरे साल के लिए इसमें लिप्त रहता है। कार्य देखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं, समझते हैं। क्योंकि मेरा साहित्य के साथ ज़्यादा समय नहीं रहा, तो मेरा भाषा भी आप समझ गए होंगे कि आपकी तरह इतनी प्रखुर नहीं, इतनी अच्छी नहीं है, इतनी भारी नहीं है। लेकिन मेरा दिल हमेशा साहित्य के लिए, पुस्तकों के लिए, आप लोगों के साथ बैठने के लिए हमेशा आतुर रहता है। और आज मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मेरा 8वां प्रयास है ये, जो कि इस तरह सहारा जा रहा है। आप सब गनी लोग, गनी जी का नाम है, गनी जी कहूँगा मैं तो। सर ने तो खैर बड़ा इसका मतलब बहुत गहरा निकाल दिया। एक आम आदमी के लिए तो गुनी हो गए ना। तो इस तरह से हमारा जो पैनल है, जो कार्य करता है, उसमें हम लोग बहुत सारे साहित्यकार आते हैं, जिसके लिए हमको एक आदमी, एक नाम चुनना होता है। ये कोई आसान कार्य नहीं है। साल भर का कार्य होता है, साल भर तक पढ़ना होता है, समझना होता है, देखना होता है। और मैं समझता हूँ खाली रचना के लिए हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, जिसका व्यक्तित्व कैसा है, वो क्या लिखना चाहता है, कैसा उसका बैकग्राउंड है। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद जो नाम निकल के आता है, तो मैं समझता हूँ वो कोयले की खान में से एक हीरा निकालना होता है। तो ये आज हमारे जो हीरा हैं, या फिर कहें हमारे हीरो हैं, वो गणेश जी हमारे साथ हैं। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि उन्होंने हमारा जो सम्मान है उसको स्वीकारा और आज हमारे साथ आए। और बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि प्रोफेसर कुमार और प्रोफेसर बिस्मिल्ला जी और डॉक्टर देवेंद्र जी हमारे साथ हैं, और इन्होंने भी इस प्रोग्राम में आने का, शिरकत करने का जो हामी भरी, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। इसके साथ में मैं कुछ कहना चाहूँगा, खासकर अपने स्पेशल गेस्ट के लिए। डॉक्टर देवेंद्र जी से तो मेरा मिलना जुलना का हमेशा, हर साल जब भी आते हैं मिलते रहे हैं हम लोग। तो इनकी पर्सनैलिटी तो देख ही रहे हैं, इनका बोल चाल का तरीका तो हमेशा भूल लेता है मुझको। और इनकी कुछ बातें तो मुझे हमेशा याद रहती हैं। जब भी वो कुछ बोल के जाते हैं तो कुछ एक बातें मैं नोट करता हूँ। और इसके साथ में प्रोफेसर कुमार जी की आज जो पर्सनैलिटी देखी मैंने, तो बड़ा अच्छा लगा कि नेचुरली जब ये कॉलेज पढ़ाते होंगे तो एक अलग रंग होता हो इनका। तो खैर हम लोग मिस कर गए वो टाइम, नहीं तो जरूर मिलना होता तो बड़ा अच्छा लगता। और मैं चाहूँगा प्रोफेसर बिस्मिल्ला जी और डॉक्टर प्रोफेसर कुमार साहब की तरह मेरा जो वो टाइम आए तो वो मैं उनकी तरह दिखूँ, मैं उनकी तरह बोल पाऊँ, उनकी तरह खड़ा रह पाऊँ।
आप बिलीव करिए, जब वो खड़े हुए तो मेरा मन हुआ कि मैं शायद बैठ के ही बोल लूँ। मैं बताऊंगा उसका रीज़न क्या है कि, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं खड़े होकर बोलूँगा और मेरी आवाज़ में इतना दम है कि आप सब सुन सकें। ये जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, किसी भी स्टेज में, किसी भी एज के अंदर। बहुत अच्छा लगा मुझे सर आपसे मिलके, बहुत प्रेरणा मिली आपसे, 2 शब्दों से ही आपके। तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं ना से, तो उसमें से ये भी मेरे लिए एक कहते हैं कुछ है मेरे लिए, जो मैं ज़िंदगी भर भूलूंगा नहीं आपकी बातें कुछ। और प्रोफेसर बिस्मिल्लाह जी के लिए मैं कहना चाहूँगा, बहुत बेबाक है, बहुत दिल खुश है, और मैंने चेहरे पे इनके कुछ अलग अलग देखा जो शायद आसानी से मिलेगा नहीं आपको कहीं पर। आप देखिए हमेशा हंसते रहते हैं ये। और देवेंद्र जी ने आज उनको खाने के टाइम पे बोला कि सर आपके कुर्ते के रंग जो होते हैं ना, वो बहुत अलग होते हैं और बड़े चटक होते हैं, बड़ा मजा आता है देख के आपका। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इनको मैं बुजुर्ग तो कहता ही नहीं खैर में, क्योंकि ये लोग बुजुर्ग नहीं हुए हैं। ये हमको एहसास दिलाते हैं कि आप हमारी एज में जब आएंगे तो आपको ऐसे रहना है। आपकी आदतें, आपका आचरण, आपकी बातें, आप हमेशा इंस्पिरेशन बने अपने आने वाली जनरेशन के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें बुजुर्गों से, देखिए मेरा मानना है, मेरे फादर की अभी 2 महीने पहले डेथ हुई है, अब आई वाज इन शॉक। तो किसी भी बड़े आदमी के जाने का कोई मेटेरियलिस्टिक वैल्यू नहीं होती है इन लोगों की, मैं जो मानता हूँ। क्योंकि फादर मेरे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे, घर में रहते थे, थोड़ा बहुत घर के काम करते थे जैसे मन लगाने के लिए अपना। तो उनके जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ उनकी इमोशनल वैल्यू होती है लोगों की बहुत। उनका हाथ जो सर पे होता है आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, आपको चलने के लिए, आपके प्रेरणा बन जाते हैं। वो आपको हर जगह आपको सिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं जो जिंदगी में आने वाला है कल है, उसके लिए आपको एक लेसन दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको हमेशा इन्हीं लोगों से मिलेंगी। शायद मेरे बच्चे हैं वो मुझसे सीखेंगे, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनसे इतना, उनके पास इतना ज्ञान होता है, इतनी सारी चीज़ें देने के लिए होती हैं, वही हमें उनसे लेना है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आप लोगों का, आप तीनों लोगों का। और सर हमारे हरनोट जी तो हमारे खैर शुरू से प्रेरणादायक रहे हैं हमारे लिए। तो किस तरह आप हमारे साथ आए, हमारे पास बैठे, हमें कुछ सिखाया, तो सभी के लिए सर, मैं सभी की तरफ से मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े सर। इसके अलावा सर कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था औकात के बारे में। हम एक जो संस्था है, हमारे पास किसी तरह का, हमारे पास कोई अनुदान नहीं है, किसी तरह के फंड्स हम नहीं मिलते हैं हमको, हम खुद ही इकट्ठा करते हैं। पब्लिशर्स लोग आते हैं, उनके साथ मिलके काम करके, और हम खुद ही मेहनत करके किसी तरह इसको चलाते हैं। क्योंकि हमारा मानना यह है कि ये अभी काफ़ी ऐसा स्ट्रगल टाइम आ चुका है कि इंटरनेट और ये डिजिटल वर्ल्ड ने, खुद मैं डिजिटल वर्ल्ड से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद ई लर्निंग से बिलोंग करता हूँ। ई कंटेंट डेवलप करते हैं हम लोग। मेरी बेसिक कंपनी जो है तिरुमला सॉफ्टवेयर्स, हम लोग जो डेवलप करते हैं वो AR VR कंटेंट, जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आती है उसको अडॉप्ट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना जो है, क्योंकि हम लोगों ने वो टाइम देखा जब हम बुक से पढ़ के ही सब कुछ करते थे, सब कुछ सोचना, हमारा एक इमेजिनेशन जो बुक से आती है, वो AR और VR ने, ये सब जितने भी एनिमेशन है सब ने सब खत्म कर दिया। वो आपकी थिंकिंग को खत्म कर चुके हैं ये सब चीज़ें। ये बच्चों को समझना चाहिए। ये चीज़ें ईजी बहुत हैं, लेकिन पेनिट्रेट कर जाते हैं आपके दिमाग के अंदर, और आपकी जो एक विजुअल कैपेबिलिटी है, विजन है, वो खत्म कर देती है। ये बच्चों को समझना है और हमको समझाना है बेसिकली। दो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये भी डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें इसके साथ चलना ही पड़ेगा। हम सभी लोग उसके साथ चल रहे हैं। आज सभी लोग फेसबुक पे भी हैं, इंटरनेट से लर्निंग भी करते हैं हम लोग, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। तो मेरी कोशिश यही है कि इस फेयर के थ्रू, इस मेले के थ्रू ये सब चलता रहे, कम से कम इतना चले कि लोग उसे भूलें नहीं, लोग उसको पकड़ के रखें, लोग उससे कुछ लर्न करते रहें। इसी सोच के साथ ये चीज़ें चल रही हैं, और इसी सोच के साथ आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं। इसके लिए मैं आप सभी का थैंक्स कहना चाहूँगा। और सर एक थोड़ा सा मिथ है हमारे बारे में कि हम लोग आते हैं यहाँ पर, काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। आप बिलीव करिए, मैं कह रहा था बैठने के लिए, तो मेरे पैर में छाले पड़े हुए हैं। इस बार छाले पड़ गए सच में मेरे पैर में सर। और रात को सोते हैं तो सुबह तक का एक बार भी उठना छोड़िए, सुबह भी फ़ोन से अलार्म से उठ नहीं पाते हम लोग, इतनी थकान हो जाती है, इतना टेंशन भी रहती है बहुत। तो लोग सोचते हैं कि किसी कोई पूछ भी रहा था मुझसे कि सर आप तो सारा पैसा, हाँ मेरे जी कह रहे थे सर आपका तो सारा पैसा लग जाता होगा और बड़ा नुकसान होता होगा, इस तरह तो कुछ कमा नहीं पाते होंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने बोला हाँ सर, लेकिन ऐसी बात नहीं, हम बहुत कुछ कमा के ले आते हैं यहाँ से, जेबें भर के लेके जाते हैं सर, खूब पैसा मिलता है हमको। लेकिन ये पैसा उस टर्म में नहीं है जो सोच रहे हैं आप लोग।
मैं सर शिमला की ये जो हंसी वादियाँ हैं ना, इसको लेके जाता हूँ। मैं यहाँ की जो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, मैं इसको लेके जाता हूँ। मैं आपकी बातें लेके जाता हूँ सर, मैं आपकी तालियाँ लेके जाता हूँ, मैं आपकी सब नदी की बातें, टोपियों की बातें, ये सब बातें सर साल भर के लिए चलती है हमारे लिए। सचिन में बैठ के इसको एंजॉय करते हैं हम लोग, हम अपने परिवार में बताते हैं, फेसबुक पे डालते हैं। सर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो जिसको पैसे में तोल ही नहीं सकते आप। मैं समझता हूँ सर, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जो इन 10 दिनों में शायद 10 लाख रुपए कमा लें, 5 लाख रुपए कमा लें, वो नहीं कमा सकते इन चीज़ों को, उनको मिलेंगी ही नहीं कभी सर। तो सर ये जो इंजॉयमेंट है, ये जो मैं बस जो मैंने पूंजी जुटा रहा हूँ, जो मैं जोड़ रहा हूँ 8 साल से, इसकी कोई वैल्यू नहीं मेरी। इसकी मैं कहता हूँ ये मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ बस, मैं अपने, ये मेरे लिए है और मेरे बच्चों के लिए है। तो मेरी सर आपसे यही है उम्मीद है, आपसे मेरा सर प्यार भी यही जुड़ा हुआ है कि सर हम आते हैं और आप लोग मतलब देखिए, आज भले ही मैं थोड़ा शुद्ध हुआ शुरू में कि भाई आज तो लोग ही नहीं। चल सर गुनी जी आप बिलीव करिए, हम लोगों के जब भी अवार्ड सम्मान होता है तो बैठने की जगह नहीं होती। तो शुरू में जब इन्होंने बोला सर ने, करण सिंह ने, कि सर आपका लेखन इतना खतरनाक है कि शायद लोग भाग जाते होंगे तो मैं समझ सकता हूँ चीज़ को। और दूसरी बात ये भी सही है, सभी ने करीब करीब इस बात को मेंशन भी किया कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, हमें भीड़ नहीं चाहिए, और एक लेखक को तो बिल्कुल भीड़ नहीं चाहिए। लेखक है वो, पॉलिटिशियन नहीं है। अदरवाइज गुनी जी, देवेंद्र जी, सर आप, कुमार सिंह, तो सभी सर एक पॉलिटिशियन बन सकते थे, हर किसी के पास स्कोप होता, लेकिन आपने लेखन ही क्यों चुना? क्योंकि आपको किसी की वो क्या कह रहा है उसकी अच्छी बात सुननी है बस, जो मेरे काम की है, जो मुझे बढ़ावा दे, मेरी रचना को अच्छा करे। मुझे भीड़ इकट्ठी करके कोई फायदा नहीं है, मुझे एक शेर चाहिए, 100 कुत्ते नहीं चाहिए। सीधा बात। आज जो लोग बैठे हैं, कम लोग बैठे हैं, लेकिन कम लोगों में जो गरिमा है, जो कम लोगों में जो ज्ञान है, जो कम लोगों में समझता हूँ मैं, खैर मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ आपके सामने, मैं बहुत बुरा फील करता हूँ आप लोगों के बुद्धि के लेवल पे आकर या फिर आपके साहित्यिक लेवल पे आकर, क्योंकि मुझे आधी बातें समझ भी नहीं आती सर बोलूँ मैं। लेकिन एक जो आपके साथ जो बैठ के मुझे जो एक एनर्जी मिलती है साल भर के लिए, मुझे जो मज़ा आता है, और कहते हैं ना एक दुनिया में, एक अलग दुनिया है ये मेरे लिए। तो आप सच में यकीन मानिए, ये दुनिया मेरे लिए बहुत अलग होती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, तो कल मुझे शायद परसों जाना पड़े तो लग रहा है जैसे कोई जेल में खींचेगा, मुझे जेल में खींच रहा है वहाँ पर दिल्ली की तरफ। जैसे कोई कहता है ना एसी से बाहर निकाला है धूप में मुझको कि भाई वहाँ जा। वहाँ पे सर मुझे याद आ रहा है, अरे मेरा ऑफिस चल रहा है, वहाँ पे लोग बैठे हैं, वहाँ पर मतलब वही टोपी चल रही है सर। तो वो सब चीज़ें जो माहौल बनता है ना सर, वो इतना गंदा माहौल होता है मेरे लिए। मुझे, मैं खैर सर अलग हूँ या जैसे भी है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि उस माहौल में जाना। ये अलग दुनिया है, बड़ी कूल है, रिलैक्स है सब लोगों के साथ, किसी के चेहरे पे नोचने वाली फीलिंग नहीं है सर। कोई कपड़े नहीं फाड़ रहा आपके यहाँ पर, भले ही जो लोग नहीं आए, लेकिन जो लोग आए आपके आत्मा, आपके अपने हैं वो लोग, वो आपको प्यार करते हैं वो लोग आपको। मुझे 4 अपने लोग मिले, मुझे वो ज़्यादा खुशी मिलेगी। वहाँ पे हज़ारों लोग हैं मेरे आसपास, लेकिन कोई अपना नहीं है। तो इस दुनिया को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, इसको याद करता हूँ, और यही मेरी पूंजी है जो मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पर आज। एक सर छोटी सी बात में थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, इनफैक्ट पता नहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी रचनाएं सुनी मैंने यहाँ पे आकर, 3 दिन से सर देवेंद्र जी भी नोट कर रहे हैं कि सभी जितने प्रोग्राम हो रहे हैं मैं आ ही रहा हूँ। इनफैक्ट सर मैं, मुझे सर के मना करने के, सर मैं मना कर देता हूँ कि सर मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। सर वो कहते नहीं आप आइए, आपके प्रोग्राम में ये वाले। तो बैठ रहा हूँ तो कविता सुन रहा हूँ, बच्चों की कविता सुनी मैंने, बहुत अच्छा लगा। उससे पहले भी थी, काफ़ी सारे कवियों का जमावड़ा लग रहा है यहाँ, तो सभी तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखा जो मिसिंग हो रही है, इतना बड़ा बर्निंग टॉपिक है इस टाइम, खासकर आप लोगों के लिए, हम लोगों के सभी के लिए है टॉपिक, तो वो है नेचर अवेयरनेस। जो कुछ चल रहा है यहाँ पर, अभी लास्ट ईयर ही पूरा पहाड़ गिरा था, उसका पूरा वीडियो आया था। क्योंकि शिमला से मेरा ज़्यादा अटैचमेंट रहा है, बहुत अटैचमेंट होता है शिमला से मुझे। किसी ने भी मतलब ज़्यादा नहीं बोला नेचर के बारे में, पेड़ों के बारे में, जल के बारे में, पहाड़ों की कटाई के बारे में, पर्यावरण के बारे में। ये मुझे बड़ा पिंच किया कि किसी ने भी मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बच्चे भी मतलब ठीक है, वो सब चीज़ें, हाँ एक दो ही लोग बोल पाए। ये मुझे बड़ा पिंच किया कि ऐसा क्या हम लोग इतना कुछ ज्वलंत ये सब्जेक्ट है, इसके ऊपर किसी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो थोड़ा सा सोचने का विषय है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस बारे में। हाँ मैम बिल्कुल, मैं कुछ मिस कर दिया, आपने कुछ मिस कर गया था शायद। नहीं आपने कुछ नहीं मिस किया। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, नैना ने, हाँ मुझे याद है, बिल्कुल। स्कूल जागो की उसने
कृष्णनगर में बड़ी इमारत बन रहा हुई थी। अच्छा हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक दो लोगों ने बोला है, बिल्कुल मुझे याद है वो बहुत भी। ही ज्यादा। हाँ बिल्कुल, पर वृक्ष के बारे में बोला था ये, वही ना? लैंडस्लाइड अच्छा फिर मैं मिस कर गया हूँ, बड़ा एक वृक्ष वाला बच्चा भी था, उसने बोला था पेड़ों के ऊपर। कि जो क्या हालत थी उस समय कृष्णनगर में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, खैर मिस कर गया। हाँ, उनका और अपना आशियाना सर चला इसके गया। साथ आपने गणेश गड्डी जी की कविता पढ़ लेना। नहीं सर, मैं तुम्हें पता है सर, मैं इस फटर्निटी से नहीं हूँ, तो बिल्कुल पढ़ूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, उसमें खासकर आपको मिल जाएगा सब कुछ जो आप मिस कर गए हैं वो उसमें मिलेगा। तो थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर कुछ मेरा मिस हुआ तो खैर मेरी गलती है ये, अगर बाकी सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को सर आप ही लोग संभाल सकते हैं। नहीं आपने और देखिए बहुत सर, अच्छी आपकी बात- जो देखिए, आप रहते हैं ऊंचे पहाड़ों पे, हम रहते हैं नीचे, तो ये जो बहाव है ना ऊपर से आएगा सर, ये जैसे हिरार्की होती है, सब समझ सकते हैं सर देवेंद्र जी, ये जैसे ब्यूरोक्रेसी की हिरार्की होती है, सब ऊपर से चलता है, तो ये भी ये नेचर भी ऊपर से ही चलती है सर। आप जो करेंगे सर वो भुगतना आपको तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में हमको ज्यादा भुगतना पड़ेगा। जी। तो मेरी सर रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि सर आप ध्यान दें इन चीज़ों पे, आपका ध्यान बहुत जरूरी है, फिर बाद में हम पीछे बैठे हैं, हम भी पूरी कोशिश करेंगे ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं, जल्दी जल्दी ठीक हो, क्या टाइम वक्त तो लगना ही है, लेकिन सर अब कोशिश हमारी पूरी रहेगी इसके लिए। और आखिर में आके सर मेरा सभी को सर धन्यवाद है, प्रोफेसर कुमार जी को, प्रोफेसर बिस्मिल्लाह जी को, डॉक्टर देवेंद्र जी को, और हमारे स्पेशल गेस्ट गुरी जी को, जो हमारे स्टार अट्रैक्शन है, हमारे हीरो हैं आज के, और हमारे करण सिंह को, डॉक्टर करण सिंह को, हमारे हरनोट जी को, जो कि ये नहीं कि इस प्रोग्राम के अंदर सर, इससे इस प्रोग्राम के स्टार्ट होने से करीब 6 महीने पहले से ये लग जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ, इनफैक्ट हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उसके बावजूद भी ये लगे रहते हैं हमारे साथ कि भाई हमें किसी तरह की तकलीफ ना हो, और हर तकलीफ के साथ हमारे जुड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं साथ में। और आप सभी मित्रों का, हमारा बड़ा हितेंद्र जी का, जो कि पूरा मीडिया संभाल के चलते हैं हमारे साथ, और देवेंद्र जी हैं, मैम हैं, आप बड़ा अच्छा आपने संचालन करती हैं आप, मैंने पहली बार सुना, आपको बड़ा अच्छा लगा। और जगदीश भाई हैं हमारे, जो कि सारा डिज़ाइनिंग का काम करते हैं हमारे लिए, और शुरू से करते आ रहे हैं, हम इनको काम देके बेफिक्र हो जाते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे जो हमारे कहते हैं ना, हमारे हाथ हैं ये सभी, और सभी देवेंद्र जी तो खैर अपना कहते हैं ना, मुख से ही इतना कुछ कर देते हैं कि हमें एक चुंबक है हमारे लिए। तो ये हाथ नहीं लाते, मुंह से बोल देते हैं। नहीं सर, देखिए हर आदमी का काम हाथ हिलाना नहीं होता, तो हर आदमी का सर एक काम असाइंड है। जैसे घर में कुछ औरतें काम करती हैं तो आदमी कमाने जाता है, बच्चे अपना पढ़ लेते हैं, तो हर आदमी का काम असाइंड है सर, सब वो अपने अपने काम पूरे करें, ये बड़ी बात होती है, हम अपनी ड्यूटी पूरी करें। और मेरा यही है कि सर, और सचिन मेरे साथ ही हैं, और ये एक साल अभी जैसे कि सर ने बोला, किसने बोला था मुझे याद नहीं आ रहा, कि अभी ख़त्म होते ही, डॉक्टर करण सिंह ने बोला था, इसके वो ख़त्म होते ही ये हमारा काम चालू हो जाता है। तो मैं तो इतना इन्वॉल्व नहीं रहता, मैं वो तो बस पॉइंट टू पॉइंट मुझे ब्रीफ मिलता है। सचिन पूरे टाइम इसमें जुड़े रहते हैं, इसके अंदर पूरे साल तक कि जो राइटर्स के बारे में पढ़ना है, लिखना है, समझना है, क्या उनकी रचना है, उसके अलावा बुक फेयर के बहुत सारे काम होते हैं हमारे। ये एक तरह से सर मैं तो कहता हूँ कि बुक फेयर करना है जैसे एक लड़के की शादी करना है, और इस बार बुक फेयर के करना है जैसे मैंने सामूहिक विवाह किया 100 लड़कियों का इतना काम हो गया इस बार सर। तो ये सब चीज़ सर चलती रहती है साथ में, बस ये कि खट्टे मीठी यादें लेके जाएं हम लोग, अच्छी बातें लेके जाएं, और जो आए हमारे साथ में वो सब अच्छे लोग आए। इसी के साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों को सभी का, और आशा करता हूँ कि हम अगले साल भी और लोगों को जोड़ सकें इसके साथ। आप सबका धन्यवाद।